चलो शुरू करें। तो आप लोग तो शांत हो जाओ। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो 1 साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम
मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। लेकिन सर एक एक करके पूछो ना यार। वो जवाब कह रहे हैं कि यस या नो में जवाब चाहिए। ये पूछ रहे यस और नो में जवाब चाहिए। आप अपील करेंगे या नहीं करेंगे? वो किसी अमेंडमेंट्स के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए और मैं इस अवसर पर किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अनुशासन को बनाए रखा है। इस प्रकार का अनुशासन बना रहे, निश्चित रूप से यह जरूरी है और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए मैं सभी यूनियंस के लीडर का हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाए। पिछले वाले मीटिंग में 7-8 मुद्दे सरकार ने बोला था कि हम देखने के लिए तैयार है। उनका क्या विचार रहा उन मुद्दों पे? और सर, जो बातचीत चल रही है उसमें दबाव बनाने की रणनीति के तहत 8 तारीख को भारत बंद का कॉल भी दिया गया। 9 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को भारत बंद का कॉल है। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। सर, चूंकि 4 दिन का गैप किसानों को काफी ऑफर भी किया, कहा गया कि पराली के जो केसेस हैं हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, बिजली के कानून पर कुछ ऐसे आपने किसानों को काफी जो उनकी मांगे थी उसको कुछ ऑफर भी किया आपने? नहीं, परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। सर, 4 दिन का गैप क्यों रखा गया है सर? दिक्कत हो रही है लोगों को, बॉर्डर बंद है, क्या जल्दी बातचीत नहीं हो सकती? मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। और कुछ अब छोड़ो, बहुत हो गया। आपने सुझाव देने के लिए कह रहे हैं, 9 तारीख का आपको रिटर्न में दिया हुआ है। आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं यूनियन अरे रिटर्न में दिया हुआ है। कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है
वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। सर, एमएसपी को लेकर कोई सुझाव या अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है? एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। Sir, is the government planning to expand the ambit of MSP, bring in more commodities to assure the farmers? देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है, और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। ठीक। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਲਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੌਖਲੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਕੱਲੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਗ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 40 ਮਿੰਟ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ काफी चिर ये सुनने तो बाद बोला कि आप अपने अंदर भी धरने पर हैं, बाहर भी धरना लगा रखा है। फिर हंसकर बोले कि कानून रद्द करने के लिए हम अकेले कानूनों को रद्द नहीं कर सकते, हम संशोधन कर सकते हैं अकेले अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। रद्द करने के लिए हमने मंत्रालय के अधिकारी और दूसरे मंत्रालय में भी हमें एक बात करनी पड़ेगी, सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बात करनी पड़ेगी। इसलिए हमें समय चाहिए। तो उसने बोला 8 तारीख को हम मीटिंग कर सकते हैं बात करके। हमने बोला 8 को भारत बंद है, हम उस संघर्ष में होंगे, इसलिए 8 नहीं होएगी, 9 तारीख को हो सकती है। एक शर्त पर कि आप जो बात करेंगे अपने मंत्रालय में या सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के साथ, उसकी प्रपोजल किसानों को देनी पड़ेगी। ये प्रपोजल यही होएगी कि हम सुधार करना चाहते हैं, हम फिर नहीं आएंगे। जे कोई और प्रपोजल होएगी तो हमें बताएंगे, तो हम मीटिंग में विचार कराएंगे। तो उन्होंने बोला हम जो विचारेंगे आपको प्रपोजल भेज देंगे। इसलिए हमने बोला कि हम जो प्रपोजल आएगी तो उसको हम मीटिंग में आएंगे। थैंक यू। मीटिंग में आज जो है सरकार चाहती थी कि हम संशोधन पे बात करें, और हम संशोधन पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी एक सूत्री मांग थी कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। इसी बात पे आज सारा दिन गतिरोध बना रहा। अंत में हमने सरकार को कहा कि हम ज्यादा, आज हमारी वार्ता सरकार के साथ चली। सरकार का प्रयास था कि हम कानून में अमेंडमेंट पे चर्चा करें। हमने उसको शुरू में बैठते ही रिजेक्ट कर दिया था कि हमको कोई भी अमेंडमेंट टाइप की चीज मंजूर नहीं है। हमारी केवल एक सूत्री मांग है कि किसान इन तीनों कानूनों को वापस ले। पूरा दिन इस पे चर्चा चलती रही। आखिर में हमने कहा कि हम मुंह से नहीं बोलेंगे। हमने एक पट्टी पे यस और नो लिख दिया। सरकार अगर इनको वापस लेती है तो यस करे, और वापस नहीं लेती है तो नो करे। अंत में मंत्री जी ने ये कहा कि मुझे इस जवाब को देने के लिए अपने डिपार्टमेंटों में और अपने राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी, और मुझे कुछ समय चाहिए। 9 तारीख का आपसी सहमति से टाइम तय हुआ। 9 तारीख को मंत्री जी अपना यस और नो का जो भी है वो जवाब देंगे। 8 तारीख का जो कार्यक्रम है, 7 और 8 के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। वो जो हमने तय कर दिया बंद होगा 8 तारीख का। नहीं, ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के हिसाब से मैं समझता हूं कि सरकार का जो रुख है, जो एक प्रक्रिया के तहत ही सरकार काम कर रही है। एमएसपी पे वो बात की थी। उन्होंने कहा कि एक बिंदु को निपटा लिया जाए, फिर एमएसपी पे चर्चा करेंगे।
नहीं ठीक है, ये प्रक्रिया का देखिए मैं बताऊं, आज का जो बातचीत हुआ, उन्होंने शुरू करने की कोशिश की कि इन कानूनों में बिंदु किसान के पक्ष में क्या है। बार बार वो यही रख रहे थे, ये बिंदु ऐसे हल किया जा सकता है, ये आप बताओ क्या 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 करना है। तो हमने कहा हम बिंदुओं के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ना ही बिंदुओं को हम कोई उसमें निगेट करवाना चाहते हैं, जो उसमें जुड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। तो ये बार बार जब आया तो एक समय के बाद एकदम चुप्पी, बल्कि हमने तय किया कि अब उनको बोलो कि आप बोलते जाओ, हम नहीं बोलेंगे। तो हमने एक तरह का सत्याग्रह रख दिया वहाँ। सत्याग्रह में हमने मौन धार लिया। मौन धारने के बाद वो बोलते गए, हम चुप रहे। फिर एक समय उनको भी चुप होना पड़ा, तो एकदम सन्नाटा छा गया हॉल में। तो फिर वो जो मंत्री हैं वो उठकर गए, बाहर जाके उन्होंने तय किया, 20 मिनट के बाद आए। 20 मिनट में हमने तय कर लिया था कि मौन भी रखेंगे, और फाइलें जो थी, फाइलों के ऊपर yes/no लिख के हमने सामने रख दिया। तो वो आके मंत्रियों ने बोला, खेती मंत्री ने, कि हम चाहते थे कि इन कानूनों में संशोधन करके आपके पक्ष में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप इस बात पर हो कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इसलिए हमने तय किया है कि कल गवर्नमेंट जो है एट द हाईएस्ट लेवल, गवर्नमेंट कल पूरा दिन लगा के आपके इस मुद्दे को डिसाइड करेगी, आपको प्रपोजल भेज देगी, और 7 तारीख को हम दोबारा बैठेंगे। बहुत अच्छा रहा, अच्छे माहौल च गलबात हुई है। 9 तरीक ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। अरे नहीं, कुछ नहीं पूछा किसी ने। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। हर बार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜੀ? ठीक है। किसान ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आके गल करन। अरे कोई नहीं, नरेंद्र मोदी 2 बॉर्डर बंद है, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ नरेंद्र मोदी जी किसानां ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। लगातार निराशा तो मिल रही है, कदों कोई निराशा नहीं मिल रही, खुशी मिलेगी। निराशा कोई नहीं। कह रहे हैं कि मीटिंग गरेवा साहब ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੀਟ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। अच्छा माहौल है जी, बहुत बढ़िया रहा। लगता कि 9 तरीक ਨੂੰ 11 बजे गल होगी, अच्छी होगी, अच्छा होगा जी, अच्छा। कोई नहीं, वो किसान डेमोक्रेसी च लोकतंत्र च अंदोलन करने का हर किसी को हक है, शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसी गल नहीं। सर अब अगली बैठक 9 तारीख को होगी, क्या उम्मीद है? आज भी हमने 2-3 घंटे लगाए मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठ के मौन धार लिया, कुर्सियों को पीछे खींच लिया हमने। फिर भी बोलना ना हटे, फिर हमने कहा भी हमने फाइलें पर लिख दिया। फिर हम लंच ब्रेक हो गया, हमने खाना आपदा मुका के खादा। उसके बाद हमने फाइलें पर लिख के रख दिया, येस या नो, येस करो या नो, हाँ या ना करो। फिर क्या लग रहा है सरकार के रुख से, क्या लग रहा है कि वो आपकी बातें मान रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। फिर सोम प्रकाश जी मंत्री हमारे पास आए, हमने उनको भी कहा भी छोड़ दो, पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए छोड़ दो मिनिस्ट्री, हम आपको हारोंगे लाद के ले जाएंगे, जहाँ मनवाओ इनको, जहाँ हमारे साथ बैठो चल के। तो ऐसी बातें हमारी हुई, और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया भी हमें कहते थे 7 तारीख शाम को कर लो। हमने बोला भी नहीं, आप अच्छी तरह सलाह कर लो, हमने रोज़ मीटिंगों पर नहीं आना। फिर वो कहते 8 को कर लो। 8 का हमारा भारत बंद है, 8 को हम पूर्ण तौर पर भारत बंद करेंगे और 9 को मीटिंग करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को क्या उम्मीद है? 9 तारीख को बहुत अच्छी उम्मीद है,
और किसानों से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और 9 तारीख को 11 बजे मुझे लगता है उस दिन हल निकल आना है और ये आंदोलन समाप्त हो जाना है। सरकार के बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा, पॉजिटिव है सरकार? नहीं, सरकार तो पॉजिटिव ही है। सरकार तभी तो बात कर रही है बार बार, नहीं तो 5-5, 6-6 घंटे क्यों बैठे? तो अगर पॉजिटिव है तभी बैठ रही है ना, मसला हल करना चाह रहे हैं तभी बैठ रहे हैं। और इसी बीच आप लोगों ने 8 तारीख को भारत बंद के भी कॉल किया है, तो क्या भारत? मैं बीजेपी से हूँ, हम नेगोशिएटर हैं जो नेगोशिएट करवा रहे हैं, मैं और सुरजीत जानी जी, मेरा नाम हरजीत सिंह गरेवाल है, तो हम नेगोशिएट करवा रहे हैं और बड़ा अच्छा हो रहा है। के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ रहा है, सरकार लंबा कर रही है, इस काम को लंबा खींच रही है, ये सरकार के लिए नुकसानदेह है और जिन लोगों ने सरकार को तख्त पर बैठाया है उन लोगों को सड़क पर रोकने का यत्न कर रही है सरकार। ये बहुत घटिया है। वो स्टैंड ही करता वो ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਐਸਾ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। देखो रद्द कराएंगे, रद्द कराएंगे, रद्द करा के जाए मेरे पास छड्डण कौन देगा, रद्द करा के जावांगे। देखो साडा फैसला जो है पहले दिन तो फैसला ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ इधर उधर ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਆ, ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਧੂਆਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਨਿਬੜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੰਦਰ ਅਬਰਾਹਾ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਬੜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ, ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। KTV UK ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। फिर वो सोच समझ के फिर उस तो बाहर आए और बाहर आके फिर उन्होंने कहा कि तुसी वेट करो तुसी, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ फिर तो मेरे को नालत है। हाँ, फिर तो तुम्हारे को मौका ना, ये भी है। रोजा इससे पूछ लो 500। वो भी है क्या? बाद के उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो। पहले तो 1 दिन मांगा 7 तरीक को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आई हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तरीक को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी, हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद आप लोग 8 तरीक को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चली गई। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं। पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको? तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो 9 तारीख का प्रस्ताव सरकार ने आपको दिया? हाँ, सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए। जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के कि हम सोच लेते हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने ये प्रपोजल रखी कि हमको समय दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तरीक को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। आपको बुलाएंगे यहाँ या हमको बुलाएंगे? सर क्या रहा निकल जाए पता है। अरे यार कहाँ फंस गया भाई। ये सर हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। क्या होगा 9 को? 9 को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पहले जो है ना 8 के बंदे में फट जाएगा तो लोग गुट हो जाएगी, देखिए ना। Your name and from where you have come? My name is Sandeep Gidde. I am from Kisan Kranti Jan Andolan, Maharashtra. Okay, could you just let us know that what happened in the meeting, today's meeting? There were near about 40 members of the our panel has been participated in this meeting. From the government side, the Honorable Agriculture Minister and Rail Minister were participated. We are still stick up with our demands. There are 5 demands. First 2 demands are just need to roll back 3 black bills which have presented by the Modi government. Another one is a MSP guarantee Kanun. They have to form MSP guarantee Kanun. So we are still stick up with that
in between, within the discussion, government has been agreed that there are some loopholes. Till yesterday, the government, the representative of government, Honorable Prime Minister also telling that these bills are very, very useful for the farmers, and we having some misunderstanding. We need to some consulate us. But now government has been agreed that there are some loopholes and government is ready for the amendments. But still we are stick up with that. If you are agreed that some loopholes, just you need to roll back. You can form new commission and you can come with the new solutions for the farmers. But still now our agitation will be still continue. It will go ahead with the Bharat Bandh on coming 8th. Government is ready for the discussion, next discussion on 7th or 9th, yet not confirmed from their side. And another one is that government has confirmed there was one situation of walkout also. In between we discussed privately in another room too. But we came with our demands that we need to stick up with this as the farmer has been gathered from since 70 years of independence, and this movement has not come here after. So we are stick up with our demands and government has to come with the solution. Finally, after overall all the discussion, we have got a commitment that they will come, they will discuss with their commitment cabinet, and they will come with the proper solution within the next meeting. So do you have a faith or hope with the government? See, this is an elected government and democracy is there. So we are respecting their invitation of the discussion. We are participating with respect, and we will again and again participating. But there is having some kind of situation that government is also raising their security. 9 layer of security has been allotted among the all borders of Delhi, and one part is a discussion also. So we are having some kind of upset something in mind, but we still having the faith over government as this is an elected government, and we will go further for our discussion process. Thank you. ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਧ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋਧ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਵੜੀ, ਵਿੱਚ 7 ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ 7 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਏ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। कि 3 कानून वापस ले सरकार का आज फिर यत्न यही था कि ये मुद्दों पर बात की जाए, इन बिंदुओं पर बात की जाए। जब मैंने कहा कि हमने बिंदु आपको बता दिए हैं, पूरे का पूरा कानून पढ़ के आपको दिखा दिया, आपके सामने रख दिया, और आप मान भी चुके हो कि हमारे कानून में गलतियां हैं। अब दोबारा इस पर बहस करने का क्या तुक बनती है? हम इस पर बहस नहीं करेंगे। कानून रिपील करने की बात कर रहे हैं, यस करें या नो करें, या तो ये करो कि हम वापस लेते हैं, या कहिए हम वापस नहीं लेते। इस पर आकर हमारा वहाँ पे भी शांतमयी प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हमें लॉ मिनिस्ट्री से भी बात करनी पड़ेगी और भी पूरी सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे जरूरी है कि थोड़ा टाइम दीजिए। उसके लिए उन्होंने 9 तारीख का टाइम लिया है। बातचीत
सीख रहे हो। शुरू में हम बता दिया था कि 3 कानून वापस लो और हमारा और कोई डिमांड नहीं है और कोई बात हम नहीं करेंगे। सरकार बात करना चाहा, हम बात करना बंद कर दिया। आखिर में 1-2 घंटा हम चुप रहा, हम बात नहीं करेंगे, हम जो बोलना कह दिया। अभी आपका ड्यूटी है क्या बोलेंगे, येस और नो। 3 अमेंडमेंट नहीं तो पहली फैसला हो गया, नो अमेंडमेंट। तो आप बोलो कानून वापस लेंगे क्या नहीं लेंगे, इसमें हम आड़े रहे। तो तब में मिनिस्टर ने बाहर चला गया, मिनिस्टर बाहर गया, 3-4 मिनिस्टर सब बाहर गया। उसे ऊपर नेताओं से बातचीत किया करके वापस आके बोला आपका मनोभाव हम समझ रहे हैं, हम ऊपर से बात शुरू किया है और 1-2 दिन लगेगा, फाइनल करके आपको 2 दिन बाद बताएंगे और 9 तारीख 11 बजे दोबारा मीटिंग करेंगे। तो हम बोले ये विड्रॉ होगा तो नया एजेंडा लेंगे 11 तारीख। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड आज हम समझा 3 कानून वापस लेगा ही लेगा। और ये जो 8 तारीख को आप लोग आज ऐलान कर देता तो हम सोचता बंद के बारे में। ऐलान जब नहीं हुआ, बंद है, बंद होगा। मैं हरसिंदर सिंह दुबाबा किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। और जो आज होया मीटिंग में कुछ नहीं है, एक सरकार की चाल है। जो सरकार चाहती है ना सिर्फ मीटिंग करनी, समय बर्बाद करना, यही है और कुछ नहीं है। वो सोचती है कि हम पब्लिक में शो करें कि हम लोग किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन किसान ही हमसे मान नहीं रहे। लेकिन किसान की 2 ही मांगे हैं, बिल रद्द करो, उसके बाद में हमसे जो 2-4 डिमांडें और भी, और पहले नंबर पे एक ही डिमांड है कि बिल रद्द करेंगे तो हम लोग धरने हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। कहाँ आश्वासन दिया जी, कुछ नहीं करते हैं, बातों में है, बस न्यूज में ही होगा और कुछ नहीं है। अगर कोई आश्वासन हो तो हम लोग सहमति ना हो जाती। समय बर्बाद कर रही है, पब्लिक को खराब कर रही है। पब्लिक हमारा बहुत साथ दे रही है, दिल्ली की संगत और सारे संगठन, हिंदू भाई सारे, सिख मुस्लिम सारे एक हैं और एक जगह पर धरना लगाया है। लंगर जा रहा है सबसे दिल्ली से। दिल्ली के लोग बोलते हैं कि आ जाओ दिल्ली में, हम तेरे को जगह देंगे रहने को, चाय पानी जो भी रोटी पानी, हमको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन सरकार का फिक्र है। सरकार की पता नहीं क्या चाल है, क्या चाहती है, कुछ ना कुछ इसकी गेम है, पता नहीं क्या करेगी, गोली मारेगी, लाठी मारेगी, क्या करेगी, इसकी कोई नीति साफ नहीं है। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ लगता है। हाँ जी, MSP पे बोला है नहीं, हमको अभी नहीं कर सकते, उसमें साफ जवाब है। परमिंदर सिंह पालमाजरा, BKU लखोवाल। मीटिंग 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੋਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। सब लोग उधर से फ्री हो गए क्या? हाँ सर, मुझे लग रहा है